आज मर्सिडीज बेंज ने मार्केट में एक ऐसी इमेज बनाकर रखी है, अगर उसे कोई खरीदता है तो उसे ऐसे अचीवमेंट का एहसास होता है जैसे कि उसने दुनिया में एक यूनिकॉर्न बना दिया हो। पर इस लग्जरी ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसके ऊपर से पिता का साहब बस 2 साल की उम्र में हट जाता है और उसकी माँ उसे बड़े स्ट्रगल से पालती है। और जब बंदा अपना पहला बिजनेस शुरू करता है तो वहां भी उसे अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला, पर फिर भी उन्हें दुनिया की पहली कार बनी। ये कार इतनी लग्जरी थी कि उस समय में हिटलर की पसंदीदा कार थी। पर इस सब में मर्सिडीज बेंज का एक काला सच भी है कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 63,000 जूइश लोगों को मजदूर बनाकर काम करवाया। तो कहानी की शुरुआत 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के एक मिडिल क्लास फैमिली में कार्ल बेंज के जन्म के साथ शुरू होती है। उनके पिता रेलवे में लोको पायलट का जॉब किया करते थे, जिससे शुरू में उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुआ करती थी। लेकिन कार्ल बेंज के जन्म के 2 साल के अंदर ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके माँ पर आ जाती है और उनकी माँ भी उनके परवरिश में कोई कमी ना आ पाए, इसके लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। कार्ल बेंज भी अपनी माँ की स्ट्रगल और सेक्रीफाइस को देखते हुए जी जान से पढ़ाई करते। उन्हें केमिस्ट्री और मशीन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसका असर ये हुआ कि उन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। और फिर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को खत्म करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर काम किया, जिससे उन्हें कई तरह की स्किल और एक्सपीरियंस मिला। ये समय 18वीं सदी का था, जिसमें ट्रांसपोर्टिज्म के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कार्ल बेंज जब भी घोड़ा गाड़ी को देखा करते थे तो उनके मन में फ्यूचर की बिना घोड़े से चलने वाली गाड़ियाँ उनके दिमाग में आया करती थी। और जब ये बात वो अपने दोस्तों को बताया करते थे तो उनके दोस्त उन पर बहुत हंसा करते थे। पर इस सब से कार्ल बेंज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और उन्होंने 27 साल की एज में अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था जॉब करते हुए वो अपने ड्रीम पर फोकस नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कार्ल बेंज अपने एक पार्टनर के साथ, जिसका नाम था अगस्ट शीटर, ये दोनों मिलकर एक लोहे का कारखाना शुरू करते हैं। कार्ल बेंज जब भी खाली हुआ करते थे वो फ्यूचर की ऐसी गाड़ी बनाने में जुट जाते जो अपने आप चल सके। ऐसे में कार्ल बेंज का फोकस कंपनी की ओर कम हुआ करता था, जिसका फायदा उठाकर अगस्ट शीटर कंपनी बहुत घोटाला किया करते थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कार्ल बेंज खुद भी कंपनी छोड़ नहीं सकते थे और अगस्ट शीटर को भी कंपनी से बाहर निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों ही कंपनी में 50-50% के शेयर होल्डर थे। पर प्रॉफिट सारा अगस्ट शीटर ही ले जाते थे। ऐसे में एंट्री होती है बर्था रिंगर की, जो कि आगे चलकर कार्ल बेंज की वाइफ बनती है। ऐसे में होता ऐसा है कि बर्था रिंगर अपनी फैमिली को कहकर जो पैसा उनकी शादी के लिए इकट्ठा किया जाता है उससे अगस्ट शीटर के सारे शेयर को परचेज कर लेती है, जिससे इस लोहे की कंपनी के अब 2 ओनर थे, बर्था रिंगर और कार्ल बेंज। और आने वाले 10 सालों में उन्होंने कई पेटेंट अपने नाम करवाए, जैसे कि स्पीड रेगुलेशन के लिए, क्लच के लिए, गियर शिफ्ट के लिए। और ऐसे ही करते हुए स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, बैटरी के लिए इतने पेटेंट अपने नाम करवाने के बाद भी ये कंपनी लॉस में चल रही थी। इसीलिए कार्ल बेंज अपनी कंपनी के कुछ शेयर को बेचा करते थे और ऐसे ही करते हुए आखिर में इनके पास अपने कंपनी के सिर्फ 5% शेयर बचते हैं, जिससे उनकी कंपनी में उनका कुछ भी रुतबा बचा नहीं था। इसलिए कार्ल बेंज ये कंपनी को छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी मुलाकात 2 भाइयों से हुई, जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलम। ये एक साइकिल शॉप को ओन करते थे और तीनों ने मिलकर बेंज एंड कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी में काम करते कार्ल बेंज को वो समय मिला करता था, जिससे इन्होंने 1885 में अपनी और दुनिया की पहली कार बनाई, जिसका नाम था बेंज पेटेंट मोटर वैगन, जो कि गैसोलीन और 4 स्ट्रोक इंजन से ऑपरेट हो सकती थी। इस कार में 2 गियर और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार चल सकती थी। पर ये परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि ये कार चलाने में डिफिकल्टी और ब्रेक भी सही ढंग से नहीं लगते थे, जिस वजह से जब इस कार का पब्लिक प्रदर्शन किया गया तो ये कार समय पर ब्रेक न लगाने की वजह से दीवार से टकरा गई और पब्लिक ने कार्ल बेंज और उनकी कार का बड़ा मजाक बनाया। और इस सब की वजह से मोटर वैगन के बहुत ही कम यूनिट बिक पाए। ये इवेंट कार्ल बेंज के लिए बहुत ही डिमोटिवेट करने वाला था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो मोटर वैगन में इम्प्रूवमेंट करने में लग गए और साल 1891 में कई इम्प्रूवमेंट के साथ मॉडल 2 और मॉडल 3 को लॉन्च किया। पर मॉडल 1 यानी कि मोटर वैगन की फेल परफॉर्मेंस के से कार्ल बेंज बहुत ही अपसेट थे, इसलिए मॉडल 2 और मॉडल 3 की पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे। लेकिन कार्ल बेंज की वाइफ बर्था रिंगर को पता था कि मॉडल 3 ये बेस्ट है, इसके लिए इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। लेकिन कार्ल बेंज इसके लिए राजी नहीं थे, इसीलिए वो सुबह उठकर अपने 2 बच्चों को साथ लेकर बेंज मॉडल 3 को गैरेज से निकालकर करीब 106 किलोमीटर दूर अपने माँ के घर निकल पड़ी। लोग उसको देखकर अचंभित हो रहे थे, ये चीज क्या है जो अपने आप चली जा रही थी। फिर भी मर्सिडीज बेंज रुकी नहीं। मॉडल 3 की फ्यूल कैपेसिटी 4.5 लीटर की थी, इसी वजह से बीच रास्ते में इनका फ्यूल खत्म हो गया। इसीलिए उन्होंने एक फार्मेसी से लिग्रॉन खरीदा
और इसी कारण से सिटी फार्मेसी को पहला फ्यूल स्टेशन कहा जाता है। इस बीच रास्ते में कई बार कार प्रॉब्लम देती है, उसको ठीक करते हुए करीब 12 घंटे में 106 किलोमीटर का सफर मिस बेंज ने मॉडल 3 से तय किया और ये 12 घंटे की जर्नी थी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में और कार्ल बेंज के लिए एक क्रांति बन गई। कुछ समय अपने माँ के यहाँ रहने के बाद जब मिस बेंज घर वापस आई तो उनके फीडबैक से कार में इम्प्रूवमेंट किए गए। जैसे ही कार में पहले लकड़ी के ब्रेक हुआ करते थे तो उसकी जगह पर चमड़े के ब्रेक लगाए गए। उसी तरह कार में पहले 2 गियर हुआ करते थे जिस वजह से कार चढ़ाई में प्रॉब्लम दिया करती थी, इसलिए कार में तीसरा गियर ऐड किया गया। इसी तरह मिस बेंज के कहने पर कार का डिजाइन चेंज किया गया और पब्लिक दूर दूर से सिर्फ कार को देखने के लिए कार्ल बेंज के घर को आने लगे और इसी तरह एक वाइफ ने अपने हस्बैंड की इन्वेंशन को दुनिया के सामने रखा। और इसी वजह से ईयर 1899 में बेंज कंपनी पूरी दुनिया में 572 कारों को सेल करता है। उस समय में ये नंबर बहुत बड़ा हुआ करता था क्योंकि सारे लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल करते थे और बस रॉयल फैमिली कार को अफोर्ड कर सकती थी। और इसी तरह की सेल की वजह से बेंज कंपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। इस समय तक का बेंज की कंपनी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, लेकिन एक कंपनी और थी जो बेंज की कंपनी को टक्कर दे रही थी, जो कि बेंज कंपनी की तरह ही बढ़िया बढ़िया कारों को लॉन्च कर रही थी। इस कंपटीशन का नाम था डैमलर मोटर्स। इस कंपनी के 2 पार्टनर थे, गॉटलीब डैमर और विलियम मेबैक। ये दोनों थे तो इंजीनियरिंग, पर गॉटलीब का दिमाग एक बिजनेसमैन से कम नहीं चलता था और उनके अंडर डैमलर कंपनी का रेवेन्यू लगातार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता जा रहा था। और 1901 में डैमलर मोटर लॉन्च करती है अपना मास्टरपीस जिसका नाम था मर्सिडीज 35 HP। पर इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों रखा गया तो इसके पीछे की कहानी बहुत बढ़िया है। एक्चुअली उस वक्त एमएल जेलिनिक महंगी कारों को सेल करा करते थे, इसीलिए वो डैमलर कंपनी को कहते मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा पर तुम्हें उस कार को मेरी बेटी का नाम देना होगा और तुम्हें एक ऐसी कार बनानी होगी जो स्पीड में ज्यादा गुड लुकिंग और परफेक्ट होनी चाहिए। कंपनी के ओनर भी मान जाते, पर ये समय एक ऐसा समय था जब हर जगह वार शुरू थी और जर्मनी की इकोनॉमी डिप्रेशन में थी। इस वजह से कार की सेलिंग कम हो रही थी और यही कारण था बेंज और डैमलर कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है। और इसके बाद इन कंपनियों ने जितने भी मॉडल निकाले उसे डैमलर बेंज कहने की बजाय उन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा और इस तरह इस ब्रांड का नाम पड़ा मर्सिडीज बेंज। अब कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। मर्सिडीज बेंज की कार हिटलर को इतनी पसंद थी कि वो खुद भी उस कार में ट्रायल किया करता था और हिटलर चाहता था देश का बोलबाला हर सेक्टर में होना चाहिए, इसलिए डैमलर बेंज को ऐसी कार बनाने को कहता है जो वर्ल्ड बेस्ट होनी चाहिए। और होता भी ऐसे, कोई भी रेस हो उसमें बेंज की कार ही फर्स्ट आया करती थी। फिर टाइम आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इस समय में हिटलर सभी कंपनी को सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्शन करने के लिए कहता है, इसलिए डैमलर बेंज कंपनी कार के प्रोडक्शन को बंद कर आर्मी के लिए वेपनलेस वैन और टैंक के प्रोडक्शन में लग गई थी। जब ऑर्डर बढ़ता जा रहा था तो कंपनी को वर्कर्स की कमी पड़ रही थी क्योंकि लगभग सभी पुरुष वर्कर वॉर लड़ने के लिए जंग में शामिल हो रहे थे। इसीलिए पहले तो बेंज कंपनी फीमेल वर्कर्स को हायर करती है। जब डिमांड और बढ़ती जा रही थी तो कंपनी वर्कर्स की कमी को लेकर हिटलर से मुलाकात करती है और हिटलर भी उन्हें वर्कर्स के बदले 63,000 जूश लोगों को काम करने के लिए देता है। और जब वॉर खत्म होती है तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाती है क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती कैदियों से काम कराया था और इसीलिए जर्मनी के बाहर कंपनी की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उस पर बैन लग जाता है और कंपनी के पास सिर्फ एक जर्मनी का प्लान बचता है। और फिर से कंपनी पब्लिक के बीच अपनी इमेज बनाने में जुट जाते, वो कई शानदार कारें बनाते। और आज के समय में मर्सिडीज शब्द का अर्थ ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास मर्सिडीज है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में पहले एक रॉयल कार की इमेज बन जाती है। और इस सब में हमें कार्ल बेंज को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने गरीबी से बाहर निकल के कई बार फेलियर के बाद भी अपने ड्रीम पर अड़े रहे और ऐसी कंपनी खड़ी करी जिसकी नेटवर्थ आज के समय $72 बिलियन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी इंस्पायरिंग बायोग्राफी और बिजनेस स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।